Hello everyone. Today read about of Indian National Congress, Chapter 6, Political Parties, Class 10th. आज हम पढ़ेंगे नेशनल पार्टीज़ जो 7 है उसमें से 2 पार्टीज़ हम डिस्क्राइब करेंगे, इंडियन नेशनल कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी बीजेपी। दोनों को समझेंगे, दोनों को अंडरस्टैंड करेंगे। फर्स्ट, इंडियन नेशनल कांग्रेस, पॉपुलरली नन एज द कांग्रेस पार्टी, इसको कांग्रेस पार्टी के नाम से भी जाना जाता है। वन ऑफ द ओल्डेस्ट पार्टी ऑफ द वर्ल्ड के अंदर ये एक ऐसी पार्टी है जो बहुत पुरानी पार्टी है, पार्टियों में सबसे पुरानी पार्टियों में से एक है। फाउंडेड इन 1885 में ये फाउंडेड हुई, यानी इसको एस्टेब्लिश किया गया एंड हैज़ एक्सपीरियंस मैनी स्प्लिट्स, और कई बार ये इसमें स्प्लिट्स भी हुए, अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड भी हुई, कॉलिजन्स भी हुए। played a dominant role in Indian political at the national and state level for several decades। बहुत सारे सालों से ये एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले कर रही है पॉलिटिकल में, इंडिया पॉलिटिक्स में ये नेशनल और स्टेट लेवल दोनों पे वर्क करती है। आफ्टर इंडिपेंडेंस यानी स्वतंत्रता के बाद से 1947 से लेके 1977, ये आप नोट कर लीजिए, 1947 से 1977 कम से कम 30 ईयर्स का जो टाइम पीरियड है आफ्टर इंडिपेंडेंस, किसने रूल करा? कांग्रेस पार्टी ने रूल करा, और उसी का डोमेन था, उसने स्टेट लेवल और नेशनल लेवल पे वर्क करा, तो इसीलिए इस पार्टी का डोमेन बहुत ज़्यादा है। एंड अंडर द लीडरशिप ऑफ जवाहरलाल नेहरू की लीडरशिप में इसमें वर्क हुआ। द पार्टी शॉट टू बिल्ड अ मॉडर्न सेक्युलर, मेन आइडियोलॉजी होती है हर पार्टी की। इस पार्टी की जो मेन आइडियोलॉजी है वो क्या है, किस पे डिपेंड करती है? मॉडर्न, यानी एक वेस्टर्न लाइन को ये फॉलो करती है। सेक्युलर मीन्स यानी सभी धर्मों को मान्यता देना। डेमोक्रेटिक, रिपब्लिक यानी सभी डेमोक्रेटिक मीन्स जिसमें कि कॉन्स्टिट्यूशंस को फॉलो किया जाता है। रिपब्लिक मीन्स जहाँ पे एक ऐसा रूल रेगुलेशंस होते हैं, जहाँ इलेक्शंस होते हैं, या जो भी उसके अकॉर्डिंग ही, कॉन्स्टिट्यूशंस के अकॉर्डिंग ही फॉलो होती हैं सारी चीज़। तो ये इसके आइडियोलॉजी पर ही काम करती है ये पार्टी। रूलिंग पार्टी एट द सेंट्रल टिल 1970 तक ये सेंटर में रही। उसके बाद बहुत सी फिर कॉलिजन पार्टी आई, जैसे कि हम बोलते हैं भारतीय जनता संघ पार्टी थी, जो जनता पार्टी आई फिर उसके बाद उसके रूप में, तो वो 1977 के बाद 1980 तक कॉलिजन बनी हुई, और पार्टियों ने उसमें क्या करा, गवर्नमेंट बनाई। फिर 1980 से लेकर 1989 फिर कांग्रेस आती है, जो कि राजीव गांधी का पीरियड होता है, उसके अंदर इसमें वर्क है। आफ्टर 1989 इट्स सपोर्ट डेक्लाइन, फिर उसके 89 के बाद इसका सपोर्ट कम होता चला जाता है इस पार्टी का, बट इट कंटिन्यू टू बी प्रेजेंट थ्रू आउट द कंट्री, लेकिन फिर भी ये अपनी कंट्री में काम करती रही। एंड कटिंग अक्रॉस सोशल डिवीज़न, बहुत सारे डिवीज़न आए इस पार्टी में, ग्रुप्स में आपस में प्रॉब्लम क्रिएट हुई, और बहुत सारे ऐसे डिवीजन्स आए। ये एक सेंट्रिस्ट पार्टी है, ना तो ये राइटिस्ट पार्टी है ना ही लेफ्टिस्ट पार्टी है। राइटिस्ट पार्टी मीन्स होता है जो कि बहुत चेंज नहीं चाहते, जैसे कि बीजेपी पार्टी है, भारतीय जनता पार्टी है। और लेफ्टिस्ट पार्टी वो होते हैं जो कि बहुत चेंज चाहते हैं, जैसे कि आप अभी आगे देखेंगे। तो लेफ्टिस्ट जो वेस्टर्न पे ज़्यादा बिलीव करते हैं, चेंजेस पे ज़्यादा बिलीव करते हैं। राइटिस्ट जो चेंजेस पे बिलीव नहीं करते हैं, पुरानी एंशियंट जो उनके थॉट्स हैं उन्हीं को ज़्यादा फॉलो, कल्चर को फॉलो करना चाहते हैं। और सेंट्रिस्ट मीन्स होता है ना तो वो चेंज ज़्यादा चेंज के साइड होते हैं, और ना ही पुरानी विचारधारा की साइड में होते हैं। वो सेंट्रिस्ट होते हैं, मतलब कि कुछ कुछ चेंजेस होते हैं जिनको रिफॉर्म करना वो चाहते हैं, तो इसीलिए इसे सेंट्रिस्ट पार्टी भी कहा जाता है। इन इट आइडियोलॉजिकल ओरिएंटेशन, इसी आइडियोलॉजी पर, इसकी मेन सिद्धांत पे ये वर्क करते हैं। द पार्टी एस पाउसिस सेकुलरिज्म, मेन जो ये सपोर्ट करते हैं सेकुलरिज्म को करते हैं। सेकुलरिज्म मीन्स जो कि सभी धर्मों को बढ़ावा देना, सभी को वैल्यू देना, एंड वेलफेयर ऑफ वीकर सेक्शंस के लिए, जो कमज़ोर हैं, अल्पसंख्यक हैं, माइनॉरिटीज़ हैं, जो बहुत ज़्यादा वीकर सेक्शन है, गरीब हैं, उनके लिए ये पार्टी अपना वर्क ज़्यादा करती है। सपोर्ट्स न्यू इकोनॉमिक रिफॉर्म्स बट विद अ ह्यूमन फेस,
अब ये सपोर्ट करती है क्योंकि ये सेंट्रिस्ट पार्टी है, ना तो ये एक साथ बहुत जल्दी चेंज चाहती है और ना ही एक साथ ये पुराने थॉट्स के साथ, कल्चर के साथ रहना चाहती है। तो रिफॉर्म तो करते हैं, लेकिन इकोनॉमिक रिफॉर्म्स करना और साथ साथ ह्यूमन फेस यानी ह्यूमन को साथ लेके चलना, मानवता को साथ लेके चलना और इकोनॉमिक में चेंजेस करना, ये इसके मेन आइडियोलॉजी है इस पार्टी की, जिसके अकॉर्डिंग वो काम करती है। इमर्ज एज द लार्जेस्ट पार्टी विद 145 मेंबर इन द लोकसभा इलेक्शंस हेल्ड इन 2004 में ये एक लार्जेस्ट पार्टी के रूप में उभर के आई। 145 मेंबर्स थे लोकसभा में इलेक्शन में इनके, और इन्होंने फिर 2004 से लेकर 2014 तक रहे, 10 साल तक इन्होंने वर्क करा, और जिसमें डॉक्टर मनमोहन सिंह जो थे वो प्राइम मिनिस्टर थे और करंटली लीड द रूलिंग यूनिट प्रोग्रेसिव अलायंस कॉलिशंस गवर्नमेंट एट द सेंटर। और जो इनकी कॉलिजन की जो रूलिंग पार्टी है यूनाइटेड प्रोग्रेसिव अलायंस कॉलिशन होके बनी है, वो करंटली वर्क कर रही है, क्योंकि 1940 के बाद कौन सी गवर्नमेंट आ गई थी, 2014 के बाद 2014 के बाद आ गई थी बीजेपी पार्टी यानी भारतीय जनता पार्टी, और फिर उसके पोजीशन में अब काम कर रही है कांग्रेस पार्टी, क्योंकि अभी जो वर्क कर रही है वो 2014 से बीजेपी कर रही है और 2004 से 2014 तक कांग्रेस पर ने करा। अब कांग्रेस ऑपोजिशन पार्टी में है। नेक्स्ट करेंगे भारतीय जनता पार्टी क्या है। ये बीजेपी पार्टी है, ये भी एक नेशनल पार्टी है, बहुत बड़ी पार्टी है, लेकिन जो इसकी हम फाउंडेड देखें तो 1980 में इसको भारतीय जनता पार्टी एस्टेब्लिश किया गया, लेकिन ये रिवाइविंग होके किया गया। जो अर्स्टवाइल यानी जो एक्स यानी जो पुरानी पार्टी थी वो थी भारतीय जन संघ, यानी भारतीय जन संघ जो एस्टेब्लिश हुई थी वो कब हुई थी, 1951 में हो गई थी। और उसी के बेस पे हम इसको देखें तो ये पुरानी पार्टी है, लेकिन 1951 के बाद जब भारतीय जन संघ बन चुकी थी, लेकिन उसी के अंदर चेंजेस हुए, कॉलिजन हुए, और वो 1977 में जब स्प्लिट हो जाती है यानी डिवाइड होती है तो वो जनता पार्टी बनती है। जनता पार्टी के बाद 1980 में ये भारतीय जनता पार्टी बनती है। तो इसकी रिवाइविंग होने के बाद बनी है। भारतीय जन संघ को रिवाइव करके, चेंज करके, कॉलिजन करके, स्प्लिट होकर ये पार्टी बनी है भारतीय जनता पार्टी। एंड ये इनका क्या मेन चीज़ है, इनकी आइडियोलॉजी क्या है, ये पार्टी किस को अपने इन्वॉल्व करती है, किस फंक्शन को, वॉन्ट्स टू बिल्ड अ स्ट्रॉन्ग एंड मॉडर्न इंडिया बाय ड्राइंग इंस्पायरेशंस फ्रॉम इंडियाज़ एंशियंट कल्चर एंड वैल्यूज़। ये एक राइटियस्ट पार्टी है, दैट मीन जो कि पुराने कल्चर की वैल्यू को अपने साथ रख के चलना चाहती है, उसको उसकी मान्यताओं को चेंज नहीं करना चाहते हैं। वो इनका मेन मोटिव रहा है शुरू से ही। कल्चरल नेशनलिज्म मीन्स हिंदुत्व, दैट मीन्स हिंदुत्व यानी जो कि एक वे ऑफ लिविंग का वे बताते हैं। दैट मीन्स ये नहीं है कि ये एक हिंदू पार्टी है या हम किसी मेन रिलीजन्स को इसमें बढ़ावा दिया जाता है, नहीं, ऐसा नहीं है। ये सिर्फ एक ऐसे कल्चर को, नेशनलिज्म यानी जब पूरा देश किसी एक कल्चर को माने, उस चीज़ पे ये बढ़ावा देते हैं। जैसे कि हम बोल सकते हैं कि कोई भी अगर किसी एक को फॉलो करता है तो वो ज़्यादा उस कल्चर को वैल्यू मिलती है। तो ये हिंदुत्व के कल्चर को ज़्यादा मोटिवेट करते हैं, ना कि किसी पर्टिकुलर रिलीजन को, किसी धर्म को नहीं करते हैं। एन इम्पॉर्टेंट एलिमेंट इन इट कॉन्सेप्शंस ऑफ इंडियन नेशनलहुड एंड पॉलिटिक्स। ये नेशनलहुड में, पॉलिटिक्स में एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट एलिमेंट है जिस पे ये पार्टी वर्क करती है। एंड वांट फुल टेरिtoriयल एंड पॉलिटिकल इंटीग्रेशंस ऑफ जम्मू एंड कश्मीर पे भी इन्होंने वर्क करा। जम्मू एंड कश्मीर के इंटीग्रेशन में 370 आर्टिकल जो था उसको ख़त्म करके इन्होंने वहाँ पे वर्क करा कि वहाँ का इंटीग्रेशन होना चाहिए। और यूनिफॉर्म सिविल कोड पर वर्क करा। यूनिफॉर्म सिविल कोड मीन्स हम बोल सकते हैं कि जिसमें एक ही सिविल कोड हो, यानी अलग अलग धर्म ना हो, सभी का एक ही से रिलेटेड कल्चर हो और उसी पे सब वर्क करें, कन्वर्जन ना हो। तो ये पार्टी इन चीज़ों पे ज़्यादा फोकस करती है। जम्मू एंड कश्मीर के इंटीग्रेशन पे वर्क करा, हिंदुत्व पे वर्क करने पे जोर देती है, और यूनिफॉर्म सिविल कोड पर। और ये इसमें सिखाते हैं कि वे ऑफ लिविंग कैसे होता है, किस तरीके से, लेकिन ये नहीं बताते रिस्पेक्टिव ऑफ रिलीजन कि किसी धर्म को स्पेशल बढ़ावा देने की बात नहीं
नहीं करते, एंड बैन ऑन रिलीजियंस कन्वर्जन पर बैन करते हैं, यानी कि जो धर्म परिवर्तन करते हैं, एक धर्म से दूसरे धर्म पे जाते हैं, उसको भी ये बैन करते हैं कि ऐसा नहीं होना चाहिए। इट्स सपोर्ट बेस इंक्रीज सब्सटेंशली इन 1990। जो मेन इसका जो अभी इंक्रीज़ हुआ है 1990 के बाद, इसका सपोर्ट ज़्यादा हुआ, उससे पहले ये पार्टी को इतना सपोर्ट नहीं मिला था, 2 ही सीट थी इसके पास। अर्लियर लिमिटेड टू नॉर्थ में इसका सपोर्ट लिमिटेड था, नॉर्थ वेस्ट एंड टू अर्बन एरिया में इसका इतना सपोर्ट नहीं था। द पार्टी एक्सपैंड इट सपोर्ट इन द साउथ ईस्ट, द नॉर्थ ईस्ट एंड टू रूरल एरियाज़ में ज़्यादा इसको सपोर्ट मिला, एंड केम टू पावर इन 1998 में ये पावर में आई, एंड लीडर ऑफ द नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस इंक्लूडिंग सेवरल स्टेट एंड रिलीजियंस पार्टी। और जो लीडर थे नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस के, जो कॉलिजन होके इन्होंने पार्टी बनाई थी, वो फिर इनके पास जो भी पावर आती है जो 1998 से आती है 4 तक, जो कि हम अटल बिहारी वाजपेयी जो थे पीएम थे, उन्होंने अपनी इस चीज़ को संभाला। तो उस टाइम पे ये इसका जो टाइम पीरियड है 1998 में 2004 तक ये आते हैं, लेकिन 2004 के इलेक्शन जब होते हैं, जब ये अपना खो देते हैं सपोर्ट, और इज़ द प्रिंसिपल अपोजिशन पार्टी में लोकसभा में वर्क करते हैं। तो ये 2 पार्टी थी जो भी हमने डिस्क्राइब करी हैं। थैंक यू।